And welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back with Electrical Machine Express और ये पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे विच इज मैग्नेटिक सर्किट। तो मैं आज आपको ब्रीफली मैग्नेटिक सर्किट के फंडे देने वाला हूं, जिसके बाद आपको मैग्नेटिक सर्किट आपके टिप्स पे आ जाएगा, आपको याद रहेगा बेहतरीन तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है। अब बनाएंगे मशीन को आसान। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है इलेक्ट्रिकल में 2014 और 2018 के अंदर। मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। आज तक मैं 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। लेकिन ये सब अकम्प्लिशमेंट अपनी जगह, मजा तब आएगा बच्चों जब इस चैनल के स्टूडेंट्स ये सारी अचीवमेंट अपनी प्रोफाइल में लेके आ पाएंगे, क्योंकि अब ना सिर्फ आप इंजीनियर बनोगे बल्कि असली इंजीनियर बनोगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड होने वाले हैं, आपको एप्लीकेशन भी पता होगा, कॉन्सेप्ट शॉर्ट में भी पता होगा, डिटेल में भी पता होगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को बच्चों शेयर कर करके वायरल करना होगा। इस कम्युनिटी की ग्रोथ आपके हाथ में है, इस कम्युनिटी का भविष्य आपके हाथ में है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत को सफल बनाना आपके हाथ में है। और आप हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव से जुड़े रहेंगे, जो कि ना सिर्फ YouTube पे अवेलेबल हैं बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी आपको मिलते हैं। तो बिना सोचे समझे अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां से हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो, सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। और अगर हमारे पेड कोर्सेज, पेड बैचेस का हिस्सा बनना है तो भी अनअकैडमी में यही कोड पेमेंट के टाइम पे आपको दिलाएगा 10% का डिस्काउंट, और आपको ले आएगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जहां हम मिलकर मेहनत करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि बेहतरीन तरीके से रैंक निकाली जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। तो बेटा सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट होते क्या है? मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं? मैग्नेटिक सिस्टम होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो नेटवर्क के लॉज हमने पढ़े हैं तो हम वो लॉज इन सिस्टम पे लगा पाएं। दैट इज व्हाई वी वांट टू रिप्रेजेंट सच मैग्नेटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर मैं मैग्नेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह दिखा दूं, देन इट इज सेड टू बी मैग्नेटिक सर्किट। और इसका फायदा क्या होता है कि जितना आपने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा है वो डायरेक्टली कैरी ओवर हो जाता है मैग्नेटिक सिस्टम्स के अंदर। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि कौन सी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं और उन क्वांटिटीज को क्या क्या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जैसे यहां पे अगर मैं देखूं तो बेटा ये मेरे पास एक टॉरॉइडल कोर है। ये क्या है? एक टॉरॉइडल कोर है, टॉरॉइड है। टॉरॉइड मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ आता होगा। अब इसके अंदर जब ये आपने कॉइल लपेटी है तो ये कॉइल आपकी करंट कैरी कर रही है मेरे बच्चों, इस टाइप से करंट कैरी कर रही है। अगर ये करंट कैरी कर रही है तो आप इसके अंदर निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप देखोगे ये टर्न का करंट ऊपर जा रहा है तो फ्लक्स जा रहा है लेफ्ट में, तो फ्लक्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो जब एक सिस्टम के अंदर करंट फ्लो करने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, देन इट इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक सर्किट। इसके अंदर क्या क्या क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ती हैं बेटा? सबसे पहले मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं MMF। MMF का मतलब ये होता है दिस इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने का रीजन है और इसकी वैल्यू लिखी जाती है N/I। यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये N टर्न्स, जिसमें कि हर टर्न हमारा करंट कैरी कर रहा है I। तो हर एक टर्न अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जिससे कि आपको मिलेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज वाई N/I। अगला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। ये रिप्रेजेंटेड होती है H से, जिसको मैं मानता हूं आपने एम्पियर्स लॉ के अंदर देखा भी होगा, H.dl इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड में। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती हैं एक एरिया से नॉर्मली। नॉर्मली कैसे? देखो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये एरिया आप देखो, ये एरिया अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको ये नजर आएगा कि इस एरिया से 3 लाइंस पास कर रही हैं। तो ज्यादा लाइन पास करेंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम लाइन पास करेंगे तो कम होगा।
इक्वल नहीं होता, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड लाइन। फिर होता है हॉपकिंसंस लॉ या रॉलेंट्स लॉ, जहां पे हम ओम्स लॉ की तरह लिखते हैं एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में रिलक्टेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एग्जिस्टेंस को अपोज करता है। तो रिलक्टेंस लिखा जाता है आरएम, जिसकी यूनिट होती है 1/हेनरी। परमियंस, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ऐसे ही परमियंस रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है 1/Rm। फिर रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, बी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होती है जिसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो B इज इक्वल टू म्यू एच, बी क्या होता है म्यू एच। म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से पास कर सकती है किसी मटेरियल से, दैट इज द अलाउंस टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो मैग्नेटिक सर्किट बेटा दो तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। अब हम कहते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या है। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एक ऐसा मैग्नेटिक सर्किट है जिसके अंदर फ्लक्स सेम रहे हर एक पार्ट में, फाई इज सेम इन ईच पार्ट। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है सीरीज में, तो वहां करंट सेम होता है सारे में। यहां पे बेटा आपका फ्लक्स सेम होगा अगर चारों तरफ, देन इट विल बी अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। जैसे देखो मैं टॉरॉइडल कोर ही ले लेता हूं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोर तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं और आप लोग लगातार देखते आते हो, तो उसमें मजा नहीं है। लेट्स सी टॉरॉइडल कोर। अब भाई आप एक चीज जानते हो कि कोई भी वाइंडिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, मान लो ये आई करंट ले जाती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड कभी ओपन लूप नहीं होती, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा अगर करंट राइट में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स होगी, जिस कारण से आप ये कह सकते हो बहुत इजीली कि यहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, लाइक दिस। तो बेटा ये जो फ्लक्स है ये सेम आ रहा है हर एक पार्ट में, दैट इज अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। और अगर आप चाहो बेटा तो यहां से कोर को कट कर दो और यहां पे क्या डाल दो बीच में, एयर गैप। अगर आप एयर गैप से भी देखोगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो मान लो ये आयरन कोर है और ये बीच में आपने डाल दिया कट एयर गैप। एयर गैप प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, रोटेटिंग मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच में गैप होता है जिसमें कि एयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द एयर गैप। तो अगर हम देखें यहां पे बेटा फाई इज सेम इन आयरन कोर एंड एयर गैप, so you can say that reluctance of iron core and air gap are in series. Iron core and air gap are in series, क्योंकि फ्लक्स सेम है दोनों में, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे भाई। ठीक है। अब इसी टाइप से बच्चों पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कहते हो कि पैरेलल का मतलब वोल्टेज सेम, सीरीज का मतलब करंट सेम, ऐसे पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का मतलब होता है एमएमएफ सेम। जैसे यहां पे बेस्ट एग्जांपल लिया जा सकता है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का। अगर मैं एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करना चाहूं यहां पे, तो इसके अंदर क्या होगा, एक सेंट्रल लिम्ब होगी जो कि मोटी वाली होती है और साइड में छोटी छोटी लिम्ब्स होती हैं। तो सेंट्रल लिम्ब पे जब मैं वाइंडिंग वाउंड करता हूं तो क्या होता है ना, यहां पे फ्लक्स को दो रास्ते मिलते हैं अपना क्लोज लूप पाथ कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लो आई करंट गया, अब आई करंट आपका ऐसे जा रहा है राइट में, तो यहां पे फ्लक्स को दो रास्ते मिलेंगे। जब करंट राइट में है तो फ्लक्स ऊपर गया, फ्लक्स जब बेटा ऊपर चला गया तो ऐसा नहीं भगवान के पास पहुंच गया, फ्लक्स ऊपर गया तो क्लोज लूप पूरा करने के लिए वो दो रास्ते पकड़ सकता है, एक लेफ्ट और एक राइट। दोनों ही रास्ते में उसे बराबर आराम पड़ेगा। तो यहां से जो भी फ्लक्स जाता है एक्चुअली अगर उसे देखें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो यहां से अगर फ्लक्स फाई गया तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जैसे मान लो 5/2 और 5/2। क्या सर हमेशा इक्वली डिवाइड होगा? नहीं बेटा, अगर दोनों साइड मटेरियल आइडेंटिकल है
मटेरियल की डायमेंशन आइडेंटिकल है तब इक्वली डिवाइड होगा। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी या मटेरियल की डायमेंशन बदलेगी तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। यहां डिवीजन रिलक्टेंस के हिसाब से होता है और रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है L बाय म्यू ए। जैसे रेजिस्टेंस होता है रो L बाय ए या L बाय सिग्मा ए, तो यहां सिग्मा की जगह म्यू आता है L बाय म्यू ए। L होता है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ और A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। A क्या होता है भाई? A इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस टाइप से बच्चों आपका रिलक्टेंस बनता है L बाय म्यू ए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा कैसे सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। बेटा सीरीज के अंदर जब आप रिलक्टेंस जोड़ते हो, रिलक्टेंस को S से भी दिखा सकते हैं, तो रेजिस्टेंस की तरह डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। और जब पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में भी यहां रेजिस्टेंस वाला लॉ फॉलो होता है, तो रिलक्टेंस इज 1/s इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीजें याद रखना, सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कैसे डिफाइंड है और किस टाइप से इनको पहचान सकते हो। राइट, तो बेटा यहीं तक रखेंगे अपने इस डिस्कशन को। अगले डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके बाद ये मैग्नेटिक सर्किट का फंडा आपका और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। और अगर आपको मशीन डिटेल में पढ़ना है तो इमीडिएटली आप प्लस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहां 160 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट होगा। इसमें डेली असाइनमेंट कराया जाएगा, हर संडे टेस्ट होगा और आपके सारे डाउट आंसर होंगे। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस चैनल पे मशीन की प्लेलिस्ट डिटेल में पड़ी है। मोर देन 150 लेक्चर्स होंगे उसमें, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम मिला के, तो आप देख सकते हो और बेहतरीन तरीके से मशीन क्लियर कर सकते हो। और बच्चों आपके लिए हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है, तो अभी ज्वाइन करें यूजिंग द कोड अंकित ESC, जिससे ना सिर्फ आप मिनिमम प्राइस पे आओगे बल्कि मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ बच्चों मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे, जिसके बाद आपकी समस्याएं हल हो जाने वाली हैं। और अगर अभी इमीडिएटली ज्वाइन करते हो तो आपको ना 1 ईयर पे 3 मंथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फ्री मिलेगा, 2 ईयर पे 6 मंथ्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर लीजिए बढ़िया तरीके से और यहां पे आप मुझसे चैट भी कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड। तो यहां से आपको सभी इनिशिएटिव का नॉलेज मिलेगा, आपको सारे नोटिफिकेशन के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे और यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों से शेयर करना, स्टेटस लगा देना सोशल मीडिया पे। इसके अलावा अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। तो चलिए मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 में। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।